हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 6 जून, यानी कि यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 5:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी उठी हूँ। उठने के बाद गेट वगैरह खोली हूँ और सुबह सुबह गेट खोल के सारे ही पर्दे खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो हवा आती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। और सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, घर के अंदर आती है ना, तो घर का वातावरण ना काफ़ी शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी ही खिड़की पर्दे खोलने के बाद फिर आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि अब झाड़ू लगा लेते हैं। सबसे पहले काम बाहर का झाड़ू लगाने का होता है। तो सबसे पहले उठ के मैं बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ। बाहर झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाओ तो इसमें ना 15 से 20 मिनट लग जाता है। और आज जो है मैं सुबह उठते से ही ना अपने काम में लग गई हूँ बिल्कुल, यानी कि 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करी हूँ। जस्ट उठी हूँ और अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि आज भी मुझे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और गर्मियों में ना सुबह जितनी जल्दी उठ के काम ख़त्म कर लो ना, उतना ही अच्छा रहता है। अगर ज़्यादा लेट हो जाओ, फिर तेज़ धूप निकल जाती है ना, तो फिर घर में काम करने की इच्छा नहीं होती है और काफ़ी तेज़ गर्मी भी लगती है। इस वजह से ना सुबह जल्दी उठ के ही मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर बाद में समय मिलता है ना, उसमें आराम करने को भी मिल जाता है और कुछ हमारे जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो भी हो जाते हैं। इस वजह से ना सुबह जल्दी उठ के घर में काम करने का यही फ़ायदा होता है। और गर्मियों के समय में वैसे भी 5 बजे उजाला हो जाता है, पर मैं हाँ 5:30 तक उठ ही जाती हूँ। 5:30 से ना 9 तक मेरे जो घर के सारे ही काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरी सारी झाड़ू लग गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। मैंने अपना मुंह वगैरह धुल ली हूँ, तो अब अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी। अभी अंदर की ही झाड़ू रह गई है, चाय बनने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आदत है गैस काउंटर क्लीन करने की, क्योंकि रात में तो हम क्लीन करके रख देते हैं, पर सुबह भी मैं एक बार सारी ही गैस काउंटर में ना कपड़ा मार लेती हूँ। क्योंकि क्या है, आजकल तो गर्मियों के समय में ना कॉकरोच, छिपकलियाँ बारीक बारीक सी हो जाती है ना, तो वही डर रहता है कि कहीं चलती ना हो। तो देखिए सारे ही गैस काउंटर में कपड़ा मारने के बाद मैं यहाँ अपने लिए चाय रख दी हूँ। और अभी चाय एक ही कप बनेगी, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं उठा है, बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं और ये भी नहीं उठे हैं। तो मैं अकेले ही उठ के अपने काम में लग जाती हूँ और अपने लिए अकेले ही चाय बना के पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी हूँ और चाय बन रही है, जब तक अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी जो रूम खाली हुए हैं, जैसे कि रसोई है, स्टोर रूम है, तो यही रूमों में मेरी झाड़ू लगती है। हॉल में बच्चे लोग सोए हैं, तो उसमें झाड़ू नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने भिंडी कट कर ली हूँ, क्योंकि अब मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद जो घर के काम है ना, वो बाद में करूँगी। तो सब्जी में आज भिंडी की सब्जी और दाल बनेगी, तो भिंडी की सब्जी को मैंने भुनने के लिए रख दी हूँ। तो सब्जी हमारी भिंडी की जो भुन रही है, तो आज मैं डायरेक्ट तड़का नहीं लगा रही हूँ, मसाला वाली जो भिंडी है ना, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए भिंडी को पहले भूनना होता है। तो भिंडी भुन रही है, साथ में कुकर में दाल चढ़ा दिए हैं, तो दाल भी पक रही है और अब मैं हाथों हाथ आटा भी लगा लेती हूँ। तो यानी कि सारे ही काम एक साथ चल रहे हैं। और रसोई में सुबह सुबह ये सारे ही काम कर लो ना, तो फिर बाद में गर्मी नहीं लगती है। जैसे ही तेज़ धूप होती है ना, तो गर्मी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आटा भी लग के तैयार हो गया है मेरा, और भिंडी भुन गई थी। तो अब हम उसके लिए तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मसाला भिंडी बनाना है, तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली हूँ, 4 से 5 हरी मिर्च। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने। कढ़ाई ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया है ना, तो उसमें जीरा और जो हमने प्याज और हरी मिर्च कट करके डाले थे ना, वो डाल देते हैं। और आज प्याज मैंने लेंथ वाई काटी हूँ, क्योंकि लंबी लंबी प्याज अच्छी लगती है मसाला भिंडी में। और प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है, तो हल्दी डाल के हम उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे ना, वो डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, जिससे जो है टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। वैसे तो मुझे ना सिंपल भिंडी अच्छी लगती है, पर मसाला भिंडी बच्चों को बहुत पसंद है।
तो आज मैंने सोचा चलो बच्चों की पसंद से मसाला भिंडी बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर हल्के से भुन गए हैं, तो हम इसमें अब सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धना पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ मैंने। तो ये देखिए मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है और इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे कि मसाला टमाटर प्याज की एक अच्छे से ग्रेवी जैसी बन जाए। तो यहाँ पर सारे ही मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो जो हमने भिंडी भून के रखे थे ना, अब हम इसमें वो डाल देते हैं और भिंडी डालने के बाद हमें इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारी जो मसाला भिंडी है ना, इस तरह बन के तैयार हो जाए। भिंडी हमारी पहले से ही भुनी हुई थी, तो इसे अब ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स करना है, हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई थी। इसी के साथ मैंने ना रोटियाँ भी और अभी जो है ना गैस काउंटर वगैरह क्लीन नहीं करी थी मैंने, बस ऐसे ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि अभी बच्चों के लिए मुझे कुछ और भी बनाना था। तो गैस गंदी होगी कह के मैंने ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दी थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं नहा के। तो नहा के आने के बाद थोड़ा सा अपना तैयार हो जाते हैं। अपने बाल वगैरह बनाने के बाद सिंदूर लगा लेती हूँ और अभी ना मैं काफ़ी सारा पाउडर लगाई हूँ, क्योंकि मुझे ना गले में जो मंगलसूत्र के पैच होते हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी घमौरियाँ हो गई हैं पसीने के कारण। तो मैंने गले में काफ़ी सारा पाउडर लगा ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए तैयार हो गई। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो जो सब्ज़ी बनी थी ना, वो अब अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे हम अलग डिब्बे में खाली कर देते हैं। और बर्तन भी अभी नहीं धुले हैं, तो अब बर्तन धुलना है, क्योंकि ना मैं इस वजह से पहले नहा ली थी, क्योंकि आज हमारे कुटुंब में कोई का स्वर्गवास हो गया है, तो मुझे उनकी अंतिम यात्रा में जाना है, यानी कि हमारे यहीं पर नैनपुर में। तो मैंने सोचा पहले खाना बना के थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद अगर समय बचेगा तो फिर मैं बाकी घर के काम कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अंतिम यात्रा में चली जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं अंतिम यात्रा में चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने फिर से नहा ली हूँ और अब लग गई हूँ अपने रसोई के काम में। तो ये गाय जो होती है ना, जनती है, यानी कि बच्चा देती है ना, तो उसके बाद का जो दूध है ना, तो हम लोग इसको चीक बोलते हैं। तो वही दूध मैं गांव से लेके आई थी, क्योंकि हमारे गांव में जो है गाय है ना, उसने बच्चा दी है, तो उसी का मैं दूध लेके आई थी। तो वही है, चीक बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है। तो ये इसको शाम टाइम खाएंगे सेवइयाँ के साथ। और ये चीक में ना गुड़ शक्कर मिक्स करके बनाओ ना, तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है और हमारे यहाँ ये सभी को बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो चीक है ना, वो बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद ये शाम के 3 बजे का समय है। तो यहाँ पर ये खरबूजा लेके आए थे, तो वही मैं इसे कट कर रही हूँ। ये 2-3 दिन का रखा हुआ था, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कट करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसे कट कर लेती हूँ। और ये ना थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है, तो ये एक साथ मैंने सारा ही थाली में कट कर ली हूँ। और अभी सभी लोग सो रहे हैं, तो सिर्फ मैं और जो मेरा छोटा बेटा है ना, वही उठे हुए हैं, तो हम दोनों के लिए मैं निकाल लेती हूँ, बाकी सभी को मैं बाद में दे दूँगी। तो खरबूजा कट करने के बाद मैंने इसमें ना जो जीरामन नमक होता है वो ऐड करती हूँ, क्योंकि ये नमक के साथ इसे खाओ ना, ये तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये सब चीज़ ना गर्मियों में खाने में ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए बाकी सभी लोग सो रहे थे और ये 2:30-3 का समय है, तो मैं उठ गई थी। तो मैं वही सोची कि चलो अब खा लेते हैं बैठ के। तो यहाँ पर मैं टीवी चालू कर ली हूँ और टीवी चालू करने के बाद ऐसे बैठ के ना मैं आराम से अपना खरबूजा एंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद ये समय है शाम के 7 बजे का। तो मेरे जो शाम के जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे हो गए हैं, जैसे कि कपड़े तय करना, झाड़ू लगाना, और शाम के ऐसे काफ़ी ढेर सारे चुटपुट से काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। अब मुझे शाम के खाना बनाने की तैयारी करना है। जो चीक वाला दूध है ना, तो मैंने तो उसे सुबह में ही बना के रख दी थी, तो उसके साथ मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। तो सेवइयाँ को मैंने भून ली हूँ और भूनने के बाद इस तरह पानी में डाल के इसे छानना है। तो इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारी जो सेवइयाँ है वो उबल गई थी, तो मैं इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, इसका सारा ही निकल जाएगा। और ये सेवइयाँ दूध खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। साथ में खाने में मैंने कुछ नहीं बनाई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा चावल बस बनाई हूँ, क्योंकि सुबह की दाल सब्जी रखी हुई है, तो उतना ही हो जाएगा। क्योंकि सेवइयाँ और दूध खाने के बाद ना कोई भी फिर दाल चावल नहीं खाता है, थोड़ा बहुत मुझे ही खाना होगा तो मैं ही खाती हूँ, बाकी सभी लोग सेवइयाँ और दूध खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सेवइयाँ और दूध है वो हो गया है बन के तैयार। तो अब मैं सभी लोगों को दे दी हूँ।
तो मैं यहाँ अपने लिए भी थाली लगा लेती हूँ। और सबसे पहले क्या है ना, सेवैया और दूध ही खाएंगे। उसके बाद अगर जिसको थोड़ी बहुत भी भूख रहेगी ना तो वो दाल चावल खा लेगा। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए सेवैया और चीख वाला दूध, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मेरे जो रात के बर्तन वगैरह हैं सारे ही धुल गए हैं, यानी कि सारा ही काम मेरा रसोई का हो गया है। तो यहाँ पर मेरा जो सारा काम है ना वो हो गया था। तो फिर इन्हें आइसक्रीम लेके आए थे, तो सभी लोगों ने खा लिया है। ये मेरी रखी हुई थी क्योंकि काम कर रही थी, तो ये सब चीज़ ना मैं बिल्कुल आराम से खाती हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं उसके बाद। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम लेके आ गई थी मैं बाहर, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दूँ मैंने सोचा। तो आज हमारे बाजू में ही बर्थडे पार्टी है, तो ये उसका डेकोरेशन लगा हुआ है, और रात के समय में इस तरह से रहता है हमारे यहाँ का जो नज़ारा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर करूं। और मैं सामने से आप लोगों से बातें कर रही थी, पर यहाँ ना इतना साउंड बज रहा था तो मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अभी 9:15 के करीब हो रहे हैं, यानी कि जो मेरे सारे ही काम हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के टीवी देखते देखते अपनी आइसक्रीम एंजॉय करूँगी। और बाकी सभी लोग अपने लगे हुए हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बाहर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं टीवी देखते देखते आइसक्रीम खाऊंगी। और अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।